आप एक बिजनेस रन करते हो, प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन बैंक बैलेंस और कैश फिर भी लो है। हो सकता है आप अपना कैश फ्लो ट्रैक नहीं कर रहे हो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसे कैसे बनाते हैं, इसका बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है और आप इसे कैसे ऑटोमेट कर सकते हो बिना एक्सेल के झंझट के। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है जो बताती है कि आपके बिजनेस में कैश कहाँ से आया और कहाँ गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड तीसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब जैसे इनका नाम सजेस्ट करता है वैसे ही ये काम करते हैं। जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपके सेल्स की डिटेल आती है या फिर जो खर्चा आपने आपके बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए किया है वो यहाँ पर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव हो जाएगा। वहीं अगर आप परचेज कर रहे हैं या फिर कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर लेस हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। दूसरी अगर बात की जाए कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की, तो यहाँ पर आते हैं आपके फिक्स्ड असेट्स का सेल और फिक्स असेट का परचेज। अगर आपने फिक्स असेट सेल किया है मतलब आपके बुक्स में कैश आया, असेट बेचा, बेचने से कैश आया, तो यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बढ़ जाएगा, मतलब पॉजिटिव होगा। वहीं अगर आपने असेट खरीदा तो आपके बुक्स में तो असेट का एडिशन हुआ है लेकिन आपके बुक्स में से कैश गया है। क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं इसलिए हमारा पूरा फोकस कैश पे ही रहेगा। तो क्योंकि हमारी बुक से कैश गया है तो अगर हमने कोई फिक्स असेट खरीदा है तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहाँ पर नेगेटिव होगा, मतलब वो यहाँ से लेस हो जाएगा। तीसरी अगर बात की जाए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, तो आपने अगर कोई लोन लिया है, कोई कैपिटल इशू किया है या फिर डिविडेंड वगैरह इशू किया है तो उसकी सारी डिटेल्स आती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई लोन लिया है तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में वो बढ़ जाएगा। अगर देखा जाए तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है लेकिन वो आप एक अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। जब आप कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो यहाँ पर आपने लोन लिया मतलब आपकी बुक्स में जो पैसा है वो बैंक या कैश के थ्रू बढ़ा है, तो इसलिए यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में एडिशन हो जाएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताता है कि एक्चुअल में आपके बिजनेस की लिक्विडिटी क्या है, मतलब एक्चुअल में आपके बैंक अकाउंट में या फिर आपके कैश में कितना बैलेंस पेंडिंग है। बहुत बार बिजनेसेस अपनी बुक्स में तो प्रॉफिट देखते हैं लेकिन फिर भी उनका कैश नेगेटिव होता है जिसके कारण वो सैलरी, बिल्स या रेंट का पेमेंट टाइम पे नहीं कर पाते हैं और इवेंचुअली उनकी जो कंप्लायंस कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताता है कि आपके पास में कितना कैश अवेलेबल है। ये प्रॉफिट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आपको रियल टाइम बेसिस पे जो खर्चे करने हैं उस खर्चे को करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट आपकी हेल्प करता है, क्योंकि ये आपको रियल टाइम बेसिस पे बताता है कि आज की डेट में आपकी बुक्स में आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है खर्चा करने के लिए। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्टार्टअप चालू किया, आपकी पहली सेल हुई 10 लाख की लेकिन उसमें से 8 लाख अभी तक आपके पास आए ही नहीं है, ये पेंडिंग रिसीवेबल्स है, मतलब आपके डेटर्स है। रिजल्ट, आप सैलरी टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाओगे और वेंडर इश्यूज आएंगे। इसलिए अपने कैश को ट्रैक करना बहुत जरूरी है और उसमें आपकी हेल्प करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपने सारे सेल्स के इनवॉइसेस ट्रैक करने पड़ते हैं। दूसरी बात, आपको अपने एक्सपेंसेस कैटेगराइज करने पड़ते हैं, कौन से एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग नेचर के हैं, कौन से इन्वेस्टिंग नेचर्स के हैं और कौन से फाइनेंसिंग नेचर के हैं। के बाद आपको अपने बैंक का रिकंसिलिएशन करना पड़ता है और उसके बाद आपको एक्सेल में एक इनफ्लो और आउटफ्लो की समरी बनानी पड़ती है जिसको आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लाना पड़ता है। ये सब करने में एक काफी ज्यादा टाइम जाता है और इसके साथ ही यहाँ पर गलती के चांसेस भी होते हैं क्योंकि कितनी बार हम कैटेगराइजेशन करने में गलती कर देते हैं। तो क्या सब लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट मैन्युअली बनाते हैं? नहीं, स्मार्ट बिजनेसेस ऐसे टूल्स यूज करते हैं जो इनवॉइसेस, एक्सपेंसेस और पेमेंट को ट्रैक करते हैं और ऑटोमेटिकली रियल टाइम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल प्लेटफॉर्म्स लाइक रेफरेंस, जहां पर आप इनवॉइसेस बनाते हो, पेमेंट्स रिकॉर्ड करते हो और कैश फ्लो ऑटो जनरेट हो जाता है। कोई भी मैनुअल जगलिंग नहीं, आपको रियल टाइम कैश फ्लो मिल जाता है, वो भी कुछ सिंपल क्लिक्स में। कैसे, आइए देखते हैं। आपको करना क्या है, आपको सिंपली डैशबोर्ड में जाना है। आप जैसे आपकी सेल्स रिकॉर्ड करते हो नॉर्मली, वैसे यहाँ पर आपको आपकी सेल्स रिकॉर्ड करनी है। सिमिलरली आप परचेजेस एंड एक्सपेंसेस भी यहाँ पर रिकॉर्ड करते हो। जब आप अपना सेल्स, परचेजेस और अकाउंटिंग करते हो तो रेफरेंस आपके सारे डेटा को सेव करता जाता है और आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट और इसके साथ ही बहुत सारी रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। हम डैशबोर्ड पे गए, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में गए। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में जाने के बाद में हमने नीचे स्क्रॉल किया तो यहाँ पर हमें एडवांस अकाउंटिंग रिपोर्ट्स दिखेगा, जहाँ पर सबसे नीचे हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑप्शन दिखेगा। हम इसे सिंपली ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम सिर्फ हमारा फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे और डेट सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट दिख जाएगा। यहाँ पर मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट नेगेटिव दिख रहा है क्योंकि मुझे बहुत सारी एंट्रीज यहाँ पर इनपुट करना बाकी है। बट यहाँ पर हमें हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट रियल टाइम बेसिस पर देखने को मिलेगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यहाँ पर हमें नेट इनकम और लॉस हमारा आएगा, एडजस्टमेंट्स आएंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस सब यहाँ पर आएगा। सिमिलरली कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यहाँ पर हमने जो फिक्स एसेट खरीदे या बेचे हैं उनकी डिटेल्स आएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शंस है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात की जाए तो यहाँ पर आएगा प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रोसीड्स फ्रॉम बोरोइंग्स, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। एक बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है इंटरेस्ट और डिविडेंड में। तो जो हमारे इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलते हैं वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आते हैं क्योंकि वो हमारे इन्वेस्टमेंट का पार्ट होते हैं। वहीं जो इंटरेस्ट और डिविडेंड हम पे करते हैं हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आते हैं। तो जो इंटरेस्ट हमको इन्वेस्टमेंट में मिला वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आएगा और जो इंटरेस्ट हमने पे किया या फिर जो डिविडेंड हमने पे किया वो यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। तो इस तरह से हमारा नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट्स आ जाता है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड यहाँ पर आता है। तो इस तरह से सिंपली हम बिना किसी मैनुअल जगलिंग के हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट देख सकते हैं और हमारे कैश का एक्चुअल स्टेटस पता कर सकते हैं ताकि हम हमारे बिजनेस के लिए सही डिसीजंस ले पाएं। अगर इसके फायदे हम देखें तो जहाँ पर आपका ये टाइम सेव करता है वहीं पे आपकी मैनुअल एरर्स की रिस्क जो है वो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाती है। इसके साथ ही ये आपको रियल टाइम कैश पोजीशन बताता है जो आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप हर महीने मैनुअल जगल करें, इससे बेटर है कि आप ऑटोमेशन का यूज करें जैसे रेफरेंस सॉफ्टवेयर। अगर आप रेफरेंस का यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप इसे एक बार जरूर चेक करें क्योंकि इनका डेमो बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, कैश फ्लो का सही मैनेजमेंट के लिए आप हर महीने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, उसे चेक करो, एक्सपेंसेस को सही तरह से कैटेगराइज करो। अगर आपके वेंडर्स सही टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो उनका फॉलो अप लो, इमरजेंसी फंड मेंटेन करो और ऑटोमेशन का यूज करो ताकि आपको रियल टाइम ट्रैकिंग मिल सके। तो ये था हमारा डिस्कशन कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेके। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बताएं। थैंक यू।